हेलो एवरीवन। मुझे आप सभी लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। वो सभी लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसे पेरेंट जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये जानकारी ज़रूर जान लें। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो नीट एग्ज़ाम कंपलसरी होता है डॉक्टर बनने के लिए। तो एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार से है कि आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपको साइंस लेना पड़ेगा 11th और 12th, और उसमें स्पेशली 12th में आपको बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आपको होना ही चाहिए। और कम से कम जो लोग ओपन कैटेगरी के हैं उनको 50% लाना कंपलसरी है। जो मिनिमम एज निर्धारित की है एनटीए ने वो है 17 साल। हालांकि उन लोगों ने कोई मैक्सिमम एज तो बताया नहीं है कि कितनी मैक्सिमम एज हो सकती है। अच्छी बात यह है कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर। अब बहुत हो गई ये सारी फिजूल की बात, बहुत पढ़ ली हमने स्क्रिप्ट। ये सारी जानकारी तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार ऐसा क्या गड़बड़ हो रही है कि इतना बड़ा देश, वो भी इतनी ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद भी इस देश में अच्छे डॉक्टरों की इतनी कमी। अब पिछले साल की ही बात कर लीजिए। पिछले साल पूरे 15 लाख के करीब लोगों ने रजिस्टर किया था इस नीट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से 13 लाख लोगों ने बैठकर एग्ज़ाम दिए थे। जबकि क्वालिफाई हुए कितने लोग? टोटल 7 लाख लोग। पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से तो गवर्नमेंट कहती है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स पूरे इंडिया में 1,18,316 है, जिसमें से 80,000 सीट्स एमबीबीएस के लिए निर्धारित की गई है। पर सच तो ये है कि उसमें से सिर्फ 41,388 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज की है और बाकी की सीट्स प्राइवेट कॉलेज की है। और यहीं पे सारी गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज अब दो ऑप्शंस आ चुके हैं, और दोनों ही ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि एक है सस्ता तो दूसरा है महंगा। सोचिए ज़रा, 7 लाख लोगों ने अप्लाई किया और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिलाकर टोटल जो सीट दे रहे हैं वो 1 लाख, और उसमें भी असल में एमबीबीएस के लिए है सिर्फ 80,000 सीट्स। बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। सीट की कमी के लिए अगर आप दोष देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दोष दे सकते हैं हम सरकार को, क्योंकि हम कास्ट सिस्टम या आरक्षण को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सीट्स वाकई में बहुत कम है। तो ज़रा सोचिए, एक बच्चे ने मन बना लिया कि उसे डॉक्टर बनना है और अब वो शुरुआत करता है। तो मज़ेदार बात तो ये है कि वो 11 से स्टार्ट कर सकता है उसकी स्टडी, और कुछ क्लासेस तो 9th स्टैंडर्ड से भी शुरुआत कर देती है। अब क्लासेस सिस्टम तो और भी कमाल है। ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है, ये इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट चलाते हैं। महंगी इंस्टीट्यूट्स होती है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस ली जाती है सिर्फ इस डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। यानी बच्चे के बचपने की तो लग गई साहब। अब मान लीजिए कि इतनी अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने के बाद अगर वो 600 से 700 के बीच में अंक लाता है नीट एग्ज़ाम में, तो भी चांस कम है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिले। यानी कि पहले पेरेंट्स ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे पैसे अपने डलाए, उसके बाद अब कॉलेज की फ़ीस की तैयारी। अगर गवर्नमेंट कॉलेज हुआ तो फिर भी भाई काफ़ी सस्ता पड़ेगा उसे, लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज हुआ तो एम्स जैसे कॉलेज साल का जो फ़ीस लेते हैं वो है 7,000, जबकि डीवाई पाटिल जैसे कि प्राइवेट कॉलेज एक साल की फ़ीस लेते हैं 25 लाख। बस 25 लाख, और क्या? साले हरामखोर, आप डॉक्टर भी क्या अमीरों को ही बनाओगे? तो इतना सारा पैसा भगाने के बाद 5.5 साल एमबीबीएस के प्लस 2 से 3 साल एमडी के लिए और इंटर्नशिप के कई साल अलग। ये डॉक्टर लोग तो पढ़ते पढ़ते बूढ़ा जाएंगे, तो शादी कब करेंगे भाई? सो इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतना सारा पैसा भगाने के बाद और इतनी ज़्यादा सालों तक पढ़ाई करने के बाद, अब आप ही बताएं वो डॉक्टर क्या सोचेगा? पैसे कमाना तो बनता है ना। और हमारे देश में तो डॉक्टरों को परेशान भी बहुत किया जाता है। तो इतनी सारी परेशानी के बाद, स्ट्रेस के बाद, तकलीफ़ों के बाद और इतनी उम्र गंवाने के बाद आप खुद बताएं कि एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर कैसे बन पाएगा जब वो एक रिसर्च ही नहीं कर पाएगा? तो ऊपर से दिमागी तनाव अलग। तो देखो सभी स्टूडेंट्स, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए वाकई में बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अगर तुम डॉक्टर बनने का ठान ही लिए हो तो अच्छा डॉक्टर बनो। याद रखना, किसी और पेशे में तुम गलती करते हो तो सिर्फ किसी चीज़ का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पेशे में गलती करोगे
तो जान का नुकसान होगा, किसी और की जान तुम्हारे हवाले है। हम ये सिस्टम और हालात को तो नहीं बदल सकते, पर अगर तुम आज खुद को बदल लोगे, क्योंकि कल भी तुम भी तो एक डॉक्टर ही बनोगे, तो तुम अपने आप ये पूरे हालात को बदल पाओगे।